आज हम पढ़ेंगे बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता कहाँ पर है, और इससे पहले मैंने आपको आहार और कालीबंगा सभ्यता के नोट्स दिए थे। ये दूसरा पार्ट है हमारा जो है बैराट सभ्यता। ये है जयपुर में, वर्तमान जयपुर नाम है। इससे पहले इसका प्राचीन नाम था विराटनगर, जो महाभारत कालीन क्या थी, पांडवों ने अज्ञातवास भी यहाँ बिताया था और ये राजधानी भी था, यानी कि विराटनगर। और मत्स्य जनपद की ये राजधानी थी। किसकी थी? मत्स्य जनपद की ये राजधानी थी। वर्तमान में जो हमारा राजस्थान का एकीकरण हुआ ना, वो भी मत्स्य जनपद ही कहलाता। पहला के एम मुंशी ने उसका नाम दिया था। और ये कहाँ पर है? बाणगंगा नदी के किनारे है। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। इसके उत्खनन करता कौन थे? तो 1937 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। उसके बाद 1961-62 में किसने किया था? नील रतन बनर्जी और कैलाश दीक्षित ने किया था। और ये 61-62 वाला अभी 2024 में फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम हुआ था, वहां पर ये प्रश्न आ चुका है। और 1964 में यहाँ पर कनिगम के नेतृत्व में इसका उत्खनन और गहन अध्ययन भी किया गया था। उसके 10 साल बाद 1971 में आए थे कौन? कार्लाइल, जो इन्होंने भी बहुत सारे अध्ययन किए थे। और इन्होंने भीमसेन पहाड़ी का अध्ययन किया था, है ना। दयाराम साहनी ने बैराट डूंगरी का, जो वहां से जो बैराट की पहाड़ी है, सॉरी बीचक की पहाड़ी है बैराट सभ्यता में, वहां से बाबरू शिलालेख मिला जो अशोक से संबंधित था, है ना। और ये किसने खोजा था बाबरू का शिलालेख? 2 शिलालेख मिले थे। और पहला मिला था ये कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1837 में। ये कहाँ पर था? बीचक की पहाड़ी पर था। दूसरा खोजा था 1990 में। 1990 में खोजा गया था भीमसेन की पहाड़ी पर। और एक प्रश्न ये भी आया था कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ जो बैराट में है? तो एक तो बीचक की पहाड़ी है, और उसी के निकट गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी और भीमसेन पहाड़ी, ये सभी चारों हैं वो बैराट सभ्यता से संबंधित हैं। और उसके बाद जो ये जो है ना बाबरू का शिलालेख, ये कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। और इसके नीचे जो ये स्वर्ण मिला था ना बाबरू का शिलालेख, मौर्यकालीन था। मौर्यकालीन की जानकारी मिलती है यहाँ से, क्योंकि इसके नीचे बौद्ध धर्म और संघ लिखे हुए मिले थे। और जहाँ तक कहा जाता है कि ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित था। इनसे यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है वो देखेंगे हम। तो वो हम देखेंगे अभी। हाथ से बुना हुआ वस्त्र, चित्रित शैलाचार्य मिले हैं, शैलचार्य जो चित्रकला वगैरह होती है ना, पत्थरों पे लिखे हुए वो। और यहाँ पर एक रूम में 36 मुद्राएं मिली है, एक रूम में ही, जिसके अंदर से 8 तो चांदी की मुद्राएं। जो ये प्रश्न आया था 2022 में फर्स्ट ग्रेड में कि 8 चांदी के पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले थे? तो 36 जहाँ मिली थी ना बैराट में ही मिली थी ये। और एक रूम में मिली थी आपको 28 भारतीय इंडो यूनानी ग्रीक की मुद्राएं मिली थी 28, जिनमें से 16 थी वो मिनेंडर की थी। मिनेंडर का शासक था ना, उसकी थी 16 मुद्राएं। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। यहाँ से एक स्तूप भी मिला है, चैत्य भी मिला है, जिस तरह से इस तरह से गोलाकार है। और बीच में एक स्तूप है जो मौर्यकालीन की जानकारी मिलती है हमें कि ये मौर्य शासन यहाँ पर था। यहाँ से जो ये स्तूप था ना, ये 26 लकड़ियों के स्तंभों पर बना हुआ था, यानी कि ईंटों का और स्तंभ लकड़ियों का प्रयोग हुआ था, क्योंकि इसके जले हुए साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये थी बैराट सभ्यता की जानकारी, जो मोटे मोटे तौर पे आपको बता दी है। एग्जाम में आने पॉइंट युग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।